देखो सर, आज मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मैं सुबह जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो किस प्रकार से कन्फर्मेशन लेता हूँ कि हमें किस कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 15 मिनट की कैंडल लगा लेनी है, ठीक है ना। देखो, आपको करना क्या है कि जैसे मान लो कि इससे पिछले वाला मार्केट यानी जो आज मार्केट ओपन हुआ है 24 को, तो आपको क्या करना है कि जैसे 23 वाला जो मार्केट कल क्लोज हुआ था तो उसका हाई और लो और क्लोज पॉइंट है ना, इन तीनों को क्या है आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद एक सबसे मजबूत आपको डिमांड सप्लाई जोन को आपको कैच करना है कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं इस चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट रूप से थोड़ा दिखाई देगा। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो लगभग 3 या 4 दिन का मार्केट था तो उससे पहले हमने एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मजबूत क्या है, रेजिस्टेंस है ना, इसे मार्केट टकराने के बाद बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट लेवल है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट हल्का सा यहाँ पे एक बार टकराता है और नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दोस्तों मार्केट एक बार इसको टकराया है फिर नीचे गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, इसको मार्केट हल्का सा टकराने के बाद फिर नीचे आया, यानी पूरा पूरा चांस इस रेजिस्टेंस पे लग रहा है कि मार्केट टकराने के बाद नीचे आ सकता है। तो आज मार्केट साथियों जैसे ही ओपन हुआ था तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो 15 मिनट की अपन ने कैंडल लगाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है, तो जैसे ही रेजिस्टेंस के पास ऊपर की ओर जाती है तो टकराने के बाद नीचे आती है, ठीक है ना। और जैसे ही साथियों नीचे आती है तो हमें ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मार्केट हल्का हल्का क्या है ऊपर जाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एंट्री कैसे लेनी है, देखो दोस्तों आपको एंट्री ऐसे लेनी है कि सबसे पहले आपको जो एक मजबूत रेजिस्टेंस है जो पिछला मार्केट है, ठीक है ना। तो जैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास टकराता है तो नीचे आता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप दो प्रकार से एंट्री ले सकते हैं। पहली एंट्री आप किस प्रकार लेंगे कि भाई आपको लगता है कि ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस है तो आपको यहाँ पर एक क्या है, ऊपर की ओर एक आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लगाने के बाद क्या है कि जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो आपका जो भी रिस्क रिवार्ड होता है, ठीक है ना, यानी आपका जो भी टारगेट होता है उसको लेके आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 100% किसी को भी नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। यदि आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट है तो ठीक है ना, तो आपके जो आपने जहाँ पे एंट्री ली है तो आपका टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। मान लो भाई आपका इटलो स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देख के मार्केट से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आपको अच्छा आपका रिस्क रिवार्ड है वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको जो भी टारगेट मिले उसको लेके मार्केट से बाहर हो जाओ, ठीक है। और दूसरी एंट्री आप किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे मान लो आपको पता है रजिस्टेंस से मार्केट टकराया है, नीचे कैंडल आई है, क्लोज हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगली दूसरी कैंडल बनती है इस वीक को क्रॉस करती है तो आप नीचे की ओर पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि सुबह सुबह मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो आपको कम से कम 15 मिनट का इंतज़ार करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और आपने तुरंत एंट्री ले ली, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है इसमें आप कभी ना कभी बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे और आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पिछला मार्केट का जो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। यदि आप इन 2-3 चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे आप क्या है इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जल्दी ही दोस्तों मैं आपको एक
हेजिंग का कि भाई आप किस प्रकार से हेजिंग करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं चाहे मार्केट कहीं भी जाए। यानी हेजिंग में क्या होता है कि आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। यदि उसमें मार्केट साइडवेज होता है तो भी तब भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। यदि मार्केट हल्का हल्का ऊपर जाता है तब भी आपको प्रॉफिट होगा। यदि मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी ही एक नई सीरीज है उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों इस शेयर मार्केट से आप बिना चार्ट देख के पैसा है वो भी बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं।